अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल जो हैं दोनों केसेस साइफ़र केस की अपील जो थी इमरान खान साहब की उसमें मुकम्मल कर ली हैं। सर, बनी गाला मीटिंग के सबूत भी नहीं हैं और वो जो तकरीर थी जिसके ऊपर सारा बयानिया बनाया गया था कि शायद मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो भी आज एक सियासी तकरीर साबित हुई। क्या बचा पीछे? और मेरा ख्याल है पीछे कुछ नहीं बचा। आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है कि आज जजेस ने अपना इंप्रेशन फॉर्म कर लिया कि इस केस में है क्या। मैंने इसीलिए कहा कि मैं ज़रा स्पीड में आगे बढ़ता हूँ, मगर उन्होंने कहा इसको तहम्मुल से लेकर चलें, तमाम एविडेंस, तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने रखें। मगर आज FIR पढ़ने से, चलान पढ़ने से, ट्रांसक्रिप्ट से, तकरीर पढ़ने से, कानून पढ़ने से, और सबसे अहम जब जस्टिस मियां गोल हसन साहब ने इंक्वायर किया कि साइफ़र डॉक्यूमेंट किधर है, हम वो देखना चाहते हैं, उसके अंदर असल क्या था जिसकी नकल की है आपने, तो हमने कहा ना असल है ना नकल है, मुआजना कैसे होगा, कंपैरिजन कैसे होगा। तो वो जस्टिस मियां गोल हसन साहब 3 बातों पे आज काफ़ी हैरान थे। कौन सी फ़ॉरेन पावर है जिसने जो मुस्तफ़ीद हुई है, एग्जैक्टली उस फ़ॉरेन पावर को बता दें किसने फ़ायदा उठाया है। नंबर 2, ये बता दें कि ये जो तकरीर है इमरान खान साहब की, ये तो एक सियासी तकरीर है, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना सर है ना पैर है, ना सर है ना पैर है। नंबर 3, उन्होंने कहा मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ लिया, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और नंबर 3, ये साइफ़र डॉक्यूमेंट की जो पूरे केस से वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन सी फॉरेन पावर है जिसने बेनिफिट किया, सारे एस्पेक्ट्स मिला जुला बनी गाला मीटिंग का भी कोई सबूत नहीं है। बनी गाला की मीटिंग 28 को होती है और उसका फ़ायदा 27 को ले लिया गया, एक दिन पहले। तो ये तारीख़ों में सरकार का केस जो है ना वो बिल्कुल गिर गया है मेरे हिसाब से। आज अभी हमने फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं किए, आज हमने कुछ पोर्शंस और एविडेंस को बेंच की तवज्जो लेकर गए, कानून बार बार उन्होंने देखा है, पढ़ा है। सो ये प्रोसिक्यूशंस तो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ पर होती हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो लोग काम करते हैं ये उनके ऊपर ये प्रोसिक्यूशंस होती हैं, ना कि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है और उसकी भी बहुत ही डिफेक्टिव, बहुत ही एरोनियस, बहुत ही पुअर इंटरप्रिटेशन उस कानून की जज साहब ने की है। जज साहब ने क्या किया है वो भी आप कल सुनेंगे कि हम उनके मुतालिक भी बताएंगे कि केस कैसे करना। आपने पहले प्रेडिक्शन की थी कि जिस तरह से हमने अपीलें फ़ाइल की हैं, जो सेक्शन हमने बताए हैं उसी के मुताबिक सुनी जाएंगी और उसी के मुताबिक अब आगे केस चलाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कल जब दलाइल कंप्लीट होंगे या प्रोसिक्यूशन जब मुकम्मल कर लेगी दलाइल, तो कितने अरसे में फ़ैसला आ सकता है? और अलीमा खान भी कह चुकी हैं कि खान साहब के साथ ईद मनाएंगे बनी गाला में, ये आप प्रेडिक्ट क्या करेंगे? देखिए, ये तीनों केसेस इस्लामाबाद के लिए बड़े बदकिस्मत केसेस हैं इमरान खान साहब के, क्योंकि बड़े कंट्रोवर्शियल केसेस हैं। केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, तोशा खाना का, इद्दत का, साइफ़र का, बोगस केसेस हैं। सिविल रॉन्ग्स भी नहीं बनते, क्रिमिनल तो बहुत दूर की बात। तो अगर इन केसेस ने इतनी तवज्जो हासिल की, इतने कंट्रोवर्शियल हो गए, तो जिस तेज़ी से सेशन कोर्ट ने जेल ट्रायल को कि वो जैसे कहते हैं ना, जेल ट्रायल में उन्होंने शबखून किया, मारा जैसे कहते हैं, बड़ी ज़्यादती हुई, वकला को बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो जैसे वो ट्रायल कंक्लूड हुआ, उसी तरह बेयर मिनिमम जो हम डिज़र्व करते हैं कि 3 से 4 दिन आप 15 से 20 रमज़ान तक खान साहब के केसेस कर लें, वो 21-22 रमज़ान को इंशाल्लाह अपने घर होंगे। बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब से बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।